पुराने जमाने की बात है। एक मुल्क के एक छोटे से गांव में एक जवान रहता था जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं और सब लोग उसे 30 मार खां के नाम से जानते थे। वो अक्सर गांव के चौक में अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी बहादुरी के किस्सों से महफिल सजाया करता। लोग जानते थे कि वो दर हकीकत बहुत बहादुर नहीं बल्कि काफी बुज़दिल है, मगर 30 मार खां को इस बात की परवाह नहीं थी। वो खुद को दूसरों से मुमताज दिखाना चाहता था और इसे गरूर में वो अपनी बातें बढ़ चढ़ कर सुनाया करता था। एक दिन वो दोस्तों के सामने बड़े इत्मीनान से बोला, तुम लोग शायद ये नहीं जानते मैं कितना ताकतवर हूँ। अगर मैं बरगद के दरख्त को अपने बाजुओं में पकड़कर खींच दूं तो वो जमीन से उखड़ जाएगा। दोस्त हैरत से बोले, या तुमने ऐसा वाकया किया है? 30 मार खां ने सीना चाक करते हुए कहा, हाँ, दर्जनों दरख्त उखाड़ चुका हूँ। दोस्त हंस पड़े और किसी ने मजाक में कहा, शायद ये काम तुमने ख्वाब में किया हो। 30 मार खां को ये बात हजम ना हुई। उसने गुस्से में दिल कर लिया कि अगर लोग इसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे तो वो अपनी साख कैसे बनाएगा। उसने ठान लिया कि वो साबित करके रहेगा कि वो वाकया बरगद का दरख्त उखाड़ सकता है। अगले दिन वो दरख्त की तलाश में निकल पड़ा। घूमते घूमते किसी देहाती के पास पहुंचा जिसने उसे एक दरख्त बरगद के दरख्त के पास ले जाकर बताया कि ये दरख्त है। जब 30 मार खां ने वो दरख्त देखा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। दरख्त इतना बड़ा, मोटा और मजबूत था कि 30 मार खां की बाजुओं से उसका दायरा भी पूरा ना होता। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बहादुरी का अंदाजा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया था। वो वहाँ से वापस लौट आया मगर दिल के अंदर शकूक वहीं रह गए। शहर के करीब आते हुए रास्ते में उसे एक छोटा सा दरख्त नजर आया, उतना छोटा कि वो खुद उसके मुकाबले में ज्यादा कद वाला दिखाई देता था। उसे शक गुजरा मगर मालूम हुआ कि ये भी बरगद का ही नो उम्र दरख्त है। 30 मार खां ने ताकत आजमाने की कोशिश की मगर कुछ भी ना हो सका। तब उसने चालाकी से काम लेने का इरादा किया। वो मुख्तलिफ मकामात पर गया, लोगों से कुछ राज मालूम किए और आखिरकार एक थैला भरकर मुख्तलिफ जगहों से दीमक के कीड़े जमा कर लाया। अगली सुबह वो छोटे बरगद के पास गया, उसकी जड़ों के इर्द गिर्द मिट्टी खोदी और चपके से दीमक भर दी। वो रोजाना वहाँ आता रहा और देखा कि दीमक जड़ों को काट रही है। रफ्ता रफ्ता दरख्त की जड़ें कमजोर हो गईं। जब उसने महसूस किया कि ये जड़ें काफी कमजोर हो चुकी हैं तो वो अपने दोस्तों को लेकर वापस गया और बड़ा मुजाहरा करने का ऐलान किया। दोस्त पहले तो हंसे, इतना नन्हा सा दरख्त ले आया है, मगर 30 मार खां ने सीना साफ किया, दरख्त के तन्हा को अपने बाजुओं में लपेटा और जोर जोर से खींचने लगा। पहले चंद झटकों में दरख्त थोड़ा सा हला। चंद झटकों के बाद जमीन से चांद ऊंच बाहर आ गया। 30 मार खां खुशी से चिल्लाता रहा। सामीन में शोर हला मचा और वो फख्र से महसूस करने लगा कि इसने अपना वादा पूरा कर दिखाया। उसी दौरान में अचानक उसके पैरों में और जिस्म में खारिश और छपन महसूस होने लगी। वो जरा सा पीछे हटा तो जाना कि वही दीमक के कीड़े जो उसने जड़ों में डाले थे अब उसके जिस्म पर चढ़ आए थे और उसके जिस्म को काट रहे थे। शिद्दत तकलीफ से वो चीखा, खुद को झाड़ने लगा, लेकिन दर्द बढ़ता गया। दरख्त जमीन पर गिर पड़ा और 30 मार खां जख्मी हालत में रह गया। उसके दोस्तों ने अब उसकी चालाकी समझ ली और हंसने की जगह परेशानी इख्तियार कर ली। उन्होंने इसे हमदर्दी से उठाकर हकीम के पास पहुंचाया। हकीम ने उसे नहलाया, जख्मों पर मरहम लगाया और दीमक के चींटने से होने वाली तकलीफ का इलाज किया। दर्द में सुखते हुए 30 मार खां ने अपने कानों को पकड़ा और दिल ही दिल में वादा किया कि आइंदा वो ऐसी बड़ाई का धंधोड़ा नहीं पीटेगा जो वो पूरा ना कर सके, क्योंकि उसने जान लिया था कि बड़ाई दिखाना इज्जत नहीं बल्कि शर्मिंदगी ला सकता है। कहानी का 30 मार खां खुशी से उछलने लगा। कहानी का सबक ये है कि दुखावा, झूठी शीकी और बढ़ा चढ़ा कर बोलना इंसान को कामयाब नहीं बल्कि अमूमन नुकसान और रुसवाई तक पहुंचाता है। सच्चाई और आजिज़ी हमेशा बेहतर रास्ता दिखाती है।